5 मिनट, जी हाँ 5 मिनट में आप अपने Oppo के F11 Pro या फिर F15 Pro के लगे हुए लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, कंप्लीट देखा और इसमें बताए गए स्टेप्स को अपने लॉक हुए हैंडसेट में यदि आप इसे सही से अप्लाई करते हैं तो आप भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अपने हैंडसेट को अनलॉक करने का जो मेथड हम यहाँ बताएंगे उसे सीख सकते हैं और उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, Oppo के F11 Pro और F15 Pro को आप अनलॉक करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं अभिषेक सिन्हा और आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील्ड। तो बिना देर के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलेगी तो आप इस वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाना, और यदि आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके किसी काम की नहीं है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है कि आखिर हमारे किस व्यूअर्स को हमसे खुशी नहीं मिली, उनका काम नहीं हुआ, तो हम अपने चैनल पे इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं ताकि आपकी बेस्ट हेल्प हो सके। तो चलिए बिना देर किए अब इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले बताया कि आज की इस वीडियो में आप Oppo में लगे हुए लॉक को अनलॉक करना सीखेंगे, वो भी Oppo के F11 Pro और दूसरा है F15 Pro। यदि आपके पास Oppo के इन दोनों हैंडसेट के अलावा Oppo का कोई भी हैंडसेट, जी हाँ, चाहे वो 2-3 साल पहले आया हो या फिर वो 2-3 दिन पहले आया हो, कोई भी हैंडसेट है लेकिन वो Oppo का होना चाहिए, आप उसे सेम इसी मेथड से अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप अपने Oppo के किसी भी हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हैं, जो मेथड हम यहाँ बताएंगे। एक बात और, इस मेथड में बताए गए ट्रिक से यदि आपको लगता है कि आपका डाटा लॉस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका एक भी फ़ोटो आपका डिलीट नहीं होगा, आपका सेम डाटा रहेगा और आपका हैंडसेट भी अनलॉक हो जाएगा। और एक बात और, बिना कंप्यूटर के हेल्प से हम यहाँ पे आपको अपने हैंडसेट को ऑफलाइन तरीके से अनलॉक करना सिखाएंगे। तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर का भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई भी सोर्सेस नहीं है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ लॉक हुए फ़ोन के साथ इसे अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं चाहिए, बस आपका एक काम करना होगा कि फ़ोन को आपको एयरप्लेन मोड में डाल देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसे Oppo के हैंडसेट को जो कि लॉक है, इसे हमने एयरप्लेन मोड पे यहाँ पे डाल दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। अब आपको आगे क्या करना है, इसे ध्यान से सुनना है आपको। अब हम यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं कि आप जैसे ही इसे एक बार आप इस तरह से स्वैप करेंगे, जैसे आप हाँ, जिसे मैंने यहाँ स्वैप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे गलत पासवर्ड लग जाने से यहाँ आपका कुछ सेकंडों के लिए आपका परमानेंटली लॉक हो जाता है। एक गलती जो कि इसे देखने के बाद मुझे याद आई कि अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि वो इसमें गलत पासवर्ड को लगा के बार बार ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनका हैंडसेट अनलॉक तो होता नहीं है। उल्टा उनका हमेशा के लिए, मतलब कुछ पहले तो कुछ सेकंडों के लिए होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, फिर कुछ मिनटों के लिए, फिर कुछ घंटों के लिए और फिर कुछ दिनों के लिए आपका परमानेंट लॉक हो जाएगा। और आपका इस कंडीशन में सर्विस सेंटर वाला भी हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म ना हो जाए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना, वरना आप अपने हैंडसेट से कुछ समय के लिए हाथ धो बैठोगे। बाद में ठीक होगा तो वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वो आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज कर देंगे। मतलब कि आपके लगभग मिनिमम 1000 रुपये तो खर्चा हो ही जाएंगे, प्लस हरासमेंट होगा वो अलग। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब आपको करना क्या है अनलॉक करने के लिए, इसे सुन लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला बैक का ऑप्शन है, दूसरा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन। इमरजेंसी कॉल्स वाले को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा जहाँ से आप इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉल्स मीन्स होता है पुलिस को फ़ोन करना, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना, एम्बुलेंस या फिर किसी असाइन कॉन्टैक्ट को फ़ोन करना। वो तो करना नहीं है, आपको यहाँ पे अपने हैंडसेट को अनलॉक करना है। तो यहाँ पे एक आपको कोड इंटर करना है। जी हाँ, वो भी एक सीक्रेट कोड है। ये कोड हर कोई नहीं जानता, क्योंकि जो लोग सर्विस सेंटर से रिलेटेड हैं या जो काम करते हैं या फिर जिनकी खुद की सर्विस सेंटर है या फिर जो खुद एक मोबाइल का शॉप है जो अपने कस्टमरों के हैंडसेट को अनलॉक करते हैं, वो ये सब कोड जानते हैं। तो वो कोड है *#899 और हैज। जैसे ही हम यहाँ पे हैश को क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं लाइव आपके सामने इंजीनियर मोड खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इंजीनियर मोड में इंटर कर चुके हैं। अब जैसा आपको नाम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल वही है। इंजीनियर मोड का मतलब ही होता है
आपके हैंडसेट में कोई सा भी परिवर्तन करना, कुछ भी जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इंजीनियर मोड के बारे में सही से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डीप नॉलेज है, यदि आप इसे जान लेते हैं तो कभी भी आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से बैठे बैठे अपने हैंडसेट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यदि आप इसके बारे में इंटरेस्टेड होंगे, कमेंट करें, हम आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे। फिलहाल इसे कैसे अनलॉक करना है ये पहले जान लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको खोजना है, वो है यहाँ पे पीसीबी नम। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के थर्ड में आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एक बारकोड दिखेगा और ये एक नंबर दिखेगा। आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका लास्ट में 64 लिखा हुआ है कि नहीं। यदि आपका लास्ट में 64 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि आपको पहले इसे अपडेट करके 64 में ही लाना पड़ेगा। अब ये अपडेट कैसे होगा, बहुत ही शॉर्ट, मतलब मात्र 1 मिनट की वो ट्रिक है, आप इसे अनलॉक कर लो। 64 जो है आपका यहाँ दिखा रहा है वो भी आपका आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक नया ये आता निकल के कि हर एक ओप्पो के हैंडसेट का यहाँ पे हो सकता है अलग अलग हो। अलग है इसका मतलब कि आपका आउट डेटेड है, पुराना हो चुका है, आपका ये अपडेट नहीं हुआ था जब आपका लॉक हुआ था। तो हर एक ओप्पो के हैंडसेट का अलग अलग होता है और उसे सेम 64 में अपडेट करने का तरीका भी अलग अलग है। तो मैं सबके यहाँ बताऊंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप हमें बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपके पास ओप्पो का कौन सा हैंडसेट है और उसका पीसीबी नंबर का लास्ट में क्या है। तो हम आपकी हेल्प करेंगे, वो भी आपको मात्र 2 मिनट के अंदर एक रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई से आप अपने ओप्पो के पीसीबी नम के नंबर को चेंज करके सेम यही ला पाएंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आपने हमारे हेल्प से, या फिर आपका ऑलरेडी यही 64 है, तो आपको आगे का क्या करना है, आगे आपको बैक करना है और एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। जब आपको यहाँ पे नंबर 4 पे देखने को मिलेगा, आपके भी फ़ोन में ये नंबर 4 पे ही होगा। इसे आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको कुछ भी याद रखना है, कोई भी ऑप्शन अपने मन से टच नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियर मोड बहुत ही डेंजरस होता है मोड। यदि आप नहीं जानते होंगे तो ये आपको आपके हैंडसेट को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। आपको यहाँ पे सीधे एक तरह से इस तरह से राइट स्वैप करना है और चले जाना है सबसे लास्ट वाले पेज पे, जो कि आपका अदर का पेज है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन के ऊपर आपको काम करना है। पहला है की स्टेटस, दूसरा है डेटाबेस वर्जन, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी डेटाबेस वर्जन को आपको कंटिन्यूअसली 7 टाइम्स जल्दी आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसे भी क्लिक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने जैसे ही से 7 टाइम्स क्लिक किया, आपके हैंडसेट का मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ, मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें बस लास्ट का स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। वो है नंबर 3 पे लिखा हुआ की स्टेटस, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसे आपको सिर्फ एक बार आपको ओपन करना है। जैसे तो चलिए इसे भी पूरा कर लेते हैं। जैसे ही हमने की स्टेटस को क्लिक किया, आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपका सारा लॉक यहाँ पे टूट चुका है, जो कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। सारे की हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब आपका कोई भी लॉक, पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, जो भी आपके लॉक लगे हुए थे हैंडसेट में, वो सारे यहाँ पे क्रैक हो चुके हैं, टूट चुके हैं, आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका है। अब बारी है सिर्फ इसे क्रॉस चेक करने की कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे बैक करते हुए चलेंगे इसके होम स्क्रीन पे। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली हमारा ये ओप्पो का हैंडसेट अनलॉक हो गया है, जो कि आपका F11 प्रो या फिर F15 प्रो है। यदि आपके पास ओप्पो का कोई भी हैंडसेट है तो सेम इसी मेथड से आप उसे अनलॉक कर पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लाइव आपको अनलॉक करके दिखाया। बस उसके कुछ कंडीशन थे, जैसे आपका एयरप्लेन मोड ऑन होना चाहिए। तो आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक करिए और हमें लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको आगे भी स्मार्टफोन के नए नए ट्रिक को देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो देखते रहें इसी तरह से रिव्यू रिवील्ड।